जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लाइब्रेरी स्टडीज़ में। आज के इस वीडियो में हम नायब तहसीलदार 2013 के क्वेश्चन पेपर में जो गांधी जी पर सवाल पूछे गए थे उनकी चर्चा अब करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 2013 नायब तहसीलदार एग्ज़ाम में गांधी जी के ऊपर कुल 10 सवाल पूछे गए थे, तो उनको हम रिवाइज़ कर लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस गांधी जी के रिगार्डिंग। जितने भी और अगर आप पढ़ना चाहते हैं मटेरियल, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे लिंक से पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इन विच फॉर्मेट हिंद स्वराज वाज रिटन बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा जो हिंद स्वराज है वो किस फॉर्मेट, यानी कि वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्या महसूस होगा पढ़ते समय। तो वो फॉर्मेट जो था, इट वाज अ डायलॉग बिटवीन एडिटर एंड रीडर, यानी कि एक एडिटर जो किताब का एडिटर होता है और जो रीडर जैसे कि हम हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो ऐसे लगेगा पढ़ते समय कि उन दोनों के बीच की ये बातचीत है। सो हिंद स्वराज का जो फॉर्मेट था वो वाज द डायलॉग बिटवीन एडिटर एंड द रीडर। क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया था, बेसिकली हिंद स्वराज हैपन्स टू बी, कि मूलतः हिंद स्वराज था क्या चीज़ थी वो किताब। ये था अ डिस्कोर्स ऑन सिविलाइजेशन, सभ्यता के ऊपर डिस्कोर्स था, यानी कि उसके ऊपर एक चर्चा थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। गांधी जी के मुताबिक जो आज की आधुनिक सिविलाइजेशन है उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो नवीनतम हथियार जो कि बिल्कुल विनाशकारी हथियार है उनकी खोज जो है आज की आधुनिक सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो ये एक व्यंग था। नंबर 4, व्हाट कैप्शन वाज गिवन टू द फर्स्ट अमेरिकन एडिशन ऑफ हिंद स्वराज पब्लिश इन 1924। जो पहला अमेरिकन एडिशन था हिंद स्वराज का 1924 में पब्लिश हुआ था, उसका नाम टाइटल भी नहीं कह सके, कैप्शन यानी कि कंक्लूडेड टर्म उसको क्या दी गई थी, उसका नाम दिया गया था सरमन ऑन द सी। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया था, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ महात्मा गांधी आफ्टर गोइंग थ्रू आर.सी. दत्त's मोनुमेंटल वर्क इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आर.सी. दत्त सर ने एक किताब लिखी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जब अंग्रेज़ों का रूल था, उसके ऊपर सारा बेस्ड है किस एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो उसको पढ़ने पर गांधी जी का रिएक्शन क्या था। हिज आइज़ वर मॉइस्ट विद टीयर्स, उनकी आंखों में आंसू थे। सवाल नंबर 6, What mental state is conducive for the renunciation of anything according to महात्मा गांधी। गांधी जी का कहना था कि अगर आपको किसी चीज़ का त्याग करना हो तो उसके लिए आपकी मानसिक स्थिति क्या होनी चाहिए। उत्तर है आफ्टर फाइंडिंग बेटर अल्टरनेटिव टू डिजायर्ड थिंग्स। फॉर एग्जांपल, आपका कोई मेंटल स्टेट किसी चीज़ को आप छोड़ना चाहते हैं, जैसे आप चाय पीना छोड़ना चाहते हैं, तो उसका अगर आपको एक अच्छा अल्टरनेटिव मिल जाए तो आप उसको आराम से छोड़ सकते हैं। ये उसका कहने का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन विंस्टन चर्चिल did dubbed Mahatma Gandhi half-naked fakir of India, giving vent to his intense disliking for Mahatma Gandhi। ये विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को हाफ नेकेड फकीर ऑफ इंडिया कब कहा था, ये पूछा गया था। ये कहा गया था ड्यूरिंग दांडी मार्च, जब गांधी जी ने साल्ट सत्याग्रह का जो दांडी मार्च जिसको हम कहते हैं वो किया था। 8वां सवाल, अबाउट विच बुक महात्मा गांधी हैज़ कमेंटेड दैट इट हैज़ बीन रिटन विद ब्लड एंड टीयर्स। गांधी जी ने किस किताब को पढ़ने के बाद ये कहा कि ये खून और आंसुओं द्वारा लिखी गई है, अनटू दिस लास्ट। और यही वो किताब थी जिसने गांधी जी को बहुत चेंज किया, रिफॉर्म किया। क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा गया था, रेयर पर्सनैलिटीज़, ये एक स्टेटमेंट है, रेयर पर्सनैलिटीज़ लाइक गांधी अराइव रेयरली ऑन दिस अर्थ फॉर द वील ऑफ ह्यूमैनिटी एंड मदरलैंड। बहुत ही कोई कम रेयर पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो धरती पर जन्म लेती हैं मानवता के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए। हु इलॉजाइज्ड गांधी जी इन दिस टर्म। तो ये शब्द गांधी जी के बारे में किसने कहे, डॉक्टर प्राण जीवन दास मेहता ने। आखिरी सवाल, बिटवीन 1936 एंड 1945 महात्मा गांधी ऑफन स्टेड एट मनोर विला वेन एवर ही विजिटेड शिमला। दिस मैंशन बिलोंग्स टू। गांधी जब इन समय के दौरान में गए तो वो एक खास जगह पर ठहरते थे अक्सर, तो वो मेंशन किसके नाम पर था, मतलब किसको बिलोंग करता, वो था राजकुमारी अमृत कौर को। धन्यवाद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए। आपका जीवन सफलताओं से भरपूर हो, ऐसी मेरी आशा है। एनटी के अगला जो पेपर होगा गांधी से रिलेटेड उसके क्वेश्चन होंगे वो मैं जल्दी आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।